हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी लेके आए हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो हम एजीएस एकेडमी की तरफ से आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो आज का जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से भी जानते हैं। तो हमको ये किसने दिया था? तो ये हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जो बिहार के थे, और इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी भी इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हमारे मैथमेटिशियन हैं रामानुजन जी। तो ये किसी चीज को सीक्वेंस और कुछ टर्म्स निकालने में इसका फॉर्मूला यूज होता है। तो हम देखते हैं, आइए बिना समय गंवाए कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले इसमें जो बोले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है कि देखो, किसी भी नंबर को एक ऑर्डर में सजा देना, यानी किसी भी चीज को ऑर्डर में सजा दो। तो हमारा देखिए सीक्वेंस ले लें, सीक्वेंस तुम देख ले, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 16। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बना भैया? ये तो नंबर लिख दिया आपने भी, ये सीक्वेंस क्या हुआ? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर सीक्वेंस कैसे बनेगा? तो हमारा सीक्वेंस जो बनने का है, देखो अगर हम उस सीक्वेंस ऑर्डरली कैसे है, यानी सीक्वेंस कैसे बनता है उसके बारे में देख लो। पहले कुछ इसमें टर्म है, क्या है? टर्म है जो आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले हम बता दें, इसको पहले पढ़ने से पहले कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इसको हम डिनोट करते हैं डी से। किससे करते हैं? डी से। तो देखो टर्म सीक्वेंस कैसे निकलता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखो भैया, इसको निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो देखो, यानी ये हमारा क्या हो गया, मान लो यहाँ पर हम सीक्वेंस पहले निकाले, तो सीक्वेंस से पहले हमारे देखो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ये है ना। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग का जो ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म करता है, क्या करता है? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म। इसी को हर एक में करेंगे, हर एक टर्म, यानी अगर थर्ड है तो थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म, अगर फोर्थ टर्म हमारा निकालना हो तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो नहीं समझ में आया बताते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस दोनों का डिफरेंस हमेशा हर एक जगह सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक भी हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा, और इसमें 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा एक आ जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे तो हमारे यहाँ एक आ जाएगा, 6 में से 5 घटा देंगे तो एक आ जाएगा, और 7 में से 6 घटा देंगे तो एक आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब देख रहे हैं कि हम ऑर्डरली, यानी कोई एक अकॉर्डिंग सजा हो, क्या हो? अकॉर्डिंग सजा हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा क्या है, इसमें क्या है? डिफरेंस क्या आ रहा है? एक 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 एक, यानी हम सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है? यानी 2 माइनस 1 फर्स्ट टर्म है। थर्ड टर्म क्या है हमारा? 3 माइनस, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ये 2। फोर्थ टर्म हमारा क्या है? 4, और थर्ड टर्म क्या है? 3। तो हम देखेंगे यहाँ पर सभी में क्या आ रहा है? एक आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर सभी में 1 आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे कि हमारा यह सीक्वेंस हो रहा है। सीक्वेंस यानी एक अकॉर्डिंगली सजा हुआ है, क्या है? सजा हुआ है। तो आइए इसे क्वेश्चन हम पहले पता करते हैं, पहले आप इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। तो आपका इसमें आता है, जैसे आपको सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं कमेंट में कर दो। क्योंकि देखो सीक्वेंस यानी मान लो यहाँ पर मान लो 3 5 7 9 और 11, आप इसमें सीक्वेंस है कि नहीं? भैया आपने बताया है हाँ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम कह रहे हैं निकालने के लिए सीक्वेंस कैसे अकॉर्डिंग है? तो सीक्वेंस तभी होगा जब सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। और कहेगा इससे आगे नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे? पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 निकालते हैं ना। तो यहाँ पर T2 क्या हो गया? ये, और T1 ये। तो हमारे यहाँ 3 माइनस 1 यानी हमारा 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे इसमें से करेंगे तो क्या आएगा? T3 माइनस T2 निकालने के लिए कहे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 5 माइनस 3 हमारा क्या हो गया? 2 आ गया। यानी क्या है ये सीक्वेंस? अगर ऐसे ही देखेंगे तो ये हमारा
यही सर हमारा 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, इसमें घटाएंगे तो ये 2 आएगा। तो इसका नेक्स्ट हम क्या पता कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते। जब देख रहे हैं यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 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 2 बढ़ रहा है, तो कहेगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो हम जैसे हम कॉमन डिफरेंस निकाले हैं 2 2 2, तो हमारे यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेक्स्ट टर्म। यानी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखो आपसे आपके बुकी से है क्वेश्चन, √7 √28 √63 सो ऑन। इसमें कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म निकालो। यहाँ फर्स्ट टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस, और इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है? इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा होगा √7। क्या दिख रहा है? √7 √28 और √63। अब भैया कहें आप तो पहले दिखा दिए, थोड़ा आते वाला आइए आप रूट में दे दिए, तो टेंशन नहीं रहा। पहले देख, इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो हम √7 को क्या लिख सकते हैं? √7 को 7 × 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो हमें टेबल याद है भैया 7। अरे भाई टेबल 7 का नहीं याद हो सकता, क्या हो सकता है? अभी भी टाइम है, याद कर लो 7 का। तो इसमें क्या होगा? 4 7 जा 63, 7 9 जा, ये हो गया हमारा। इसको आप ऑर्डरली तोड़ेंगे। क्या करेंगे? अब तोड़ना क्या भैया? आप देखिए, जैसे रूट में होता है, रूट में हम कहेंगे भैया स्क्वायर रूट याद है, नहीं है, तो कैसे तोड़ेंगे? जैसे यहाँ पर एक, इसका तो ऐसे ही हो जाएगा √7। दूसरा यहाँ पर 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो हम जानते हैं भैया, हाँ 2 का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 4। तो हमारा क्या आ जाएगा? वहां हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2√7। √7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं ना, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ भैया याद आया, थोड़ा थोड़ा लौक रहा है कि हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो स्क्वायर रूट हम इसको 3 लिख सकते हैं। और भैया लिख सकते हैं 3√7। आप पहले आप कहे हैं इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो और नेक्स्ट टर्म बताओ। तो भैया थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं हो गया? नहीं हुआ है कुछ। इसमें तुम फर्स्ट टर्म, अरे फर्स्ट टर्म लिखा है T1 क्या लिखाए थे उसमें? T1, ये क्या हो गया? T1, ये क्या हो गया? T2, ये क्या हो गया? थर्ड टर्म हो गया ना। तो देखो अब हम कॉमन डिफरेंस निकालने के क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे? कि T2 - T1, T3 - T2। तो हमारा अब देखेंगे क्वेश्चन में, और क्या निकालना है हमको? नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे भैया? तो हम फर्स्ट टर्म को पहले देख लो। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। क्या कर सकते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर T1 यानी क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो हमारा T1 कितना हो गया? √7 हो गया। इसको पहले लास्ट में करेंगे। देखो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस करने का मतलब यानी T2 - T1 यानी D बराबर हो गया। और यानी एक जगह बढ़ रहा है, तो ये एक जगह निकाल, एक का कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा सभी का निकल जाएगा। तो देखो T2 क्या है यहाँ पर? 2√7 और ये √7। भैया हम लोग तो घटाव सीखे थे, लेकिन ऐसा नहीं सीखे थे, कैसे होगा? तो देखो भाई यहाँ पर क्या को √7, 2 √7, और यहाँ पर क्या को घटा रहे हैं? 1 √7। तब जब 2 को √7 में से 1 √7 घटाएंगे क्या होगा? 1 √7। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 1 √7 है, 1 √7, और 1 नहीं लिखे तो कोई दिक्कत
दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो √7 यानी मान लो तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है और एक चॉकलेट एक के पास देना है तुमको, तो 2 चॉकलेट में से एगो तुम दे दिए तो क्या चॉकलेट बचा? एगो चॉकलेट बचा ना। तो अब इससे भाई बेसिक कोई पढ़ा नहीं देगा। चलो आप इसे कहते हैं नेक्स्ट टर्म। क्या निकालना है? पहले हम तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? √7 और ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया है? √7। आप कहेगा भैया अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा? अरे बुड़बक तुमको पहले ही नहीं बताए थे कि हाँ कॉमन डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखो कॉमन डिफरेंस निकाले अगर ये सीक्वेंस बना है इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? √7 जोड़ देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी एक आ जाएगा आगे। तो हमारा क्या आ गया? अगर हम नेक्स्ट टर्म बढ़ाए अगर 3 प्लस क्या कर देंगे? √7 को जोड़ देंगे यानी थर्ड टर्म में हम √7 को जोड़ देंगे। अगर नेक्स्ट टर्म निकालना हो नेक्स्ट टर्म तो हम √3 में यानी जो लास्ट वाला है T3 यानी लास्ट यहाँ पर T3 अगर T4 होता है T4 में जोड़ देते हैं √7 यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो हमारा T3 क्या है? 3√7 प्लस √7। आप कहेगा भैया इधर जुड़ जाएगा ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अथी 7 7 10 हो जाएगा ना। इसमें ऐसा नहीं होता है पूरा। अगर मान लीजिए ये चॉकलेट है, क्या है? चॉकलेट है तो एगो 3 चॉकलेट पहले से बा एगो चॉकलेट एगो हो जाए तो 4 चॉकलेट हुई। तो ऐसा ही समझेगा √7 में नहीं जुड़ता है, समझे? लाइट टर्म जुड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये √37 क्या हो जाएगा? 4√7। अब मान लो ये स्क्वायर रूट अभी स्क्वायर में अभी इसमें है तो हमारा क्या होगा? क्या होगा देखो तो इसमें देख लेंगे हमारा ये पहले हमारा क्या निकल गया? 4√7 आ गया नेक्स्ट टर्म। अगर इसमें कहेगा इसमें निकालने के लिए तो हम रूट अगर ये इसमें है तो इसको रूट में निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर यानी क्या होता है? ये क्या हो गया? √7 में है 16 7 112। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा √18 प्लस और √50 √98। आप देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जाने से पहले हमने पहले इसमें क्या निकालना था? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म निकालना था। तो फर्स्ट टर्म हमारा शुरुआत में जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। कॉमन डिस्टेंस में कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा देंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म निकालना तो हमारे क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अगर नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो लास्ट में T1 अगर T2 3 4 रहे कुछ भी टर्म रहे फिफ्थ टर्म रहे तो फिफ्थ टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर रूट में आया है रूट में अगर उसका क्या कर देंगे? अगर रूट में आया है तो उसको हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करके उसमें इंटू कर देंगे जो रूट में है तो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो देखो इसमें हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म √7 और डी क्या निकला है? √7। फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया है तो इसमें नेक्स्ट टर्म करने यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? T3 है तो इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए हैं तो हमारा क्या हो गया? 4√7 आ गया है और ये स्क्वायर कर दिए हैं इसको क्योंकि रूट में अगर जाना है तो स्क्वायर कर देंगे फिर ये हमारा क्या आ गया? 112। आज समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी निकालना है आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखो √18 √50 98 और इसका क्या निकालना है? क्या निकालना है? इसका निकालना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस यानी डी से डिनोट कर देते हैं और क्या निकालना है? नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म फिर भैया आप बार बार रूट दिया है क्या कि तुम्हारे क्वेश्चन CBSE में आने वाले हैं ये सब तो थोड़ा सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा। तो देखो भैया √18 कैसे टूटेगा? √18 कैसे टूटेगा? तो देखो आप इसको हम लाएंगे इधर यहाँ पर एकदम इज्जत से बुला के। इज्जत से पहले बुलाया जाता है लेकिन जाना नहीं है लेकिन यहाँ पर जाना है। √18 इसको क्या तोड़ेंगे? 9 की टेबल आता है? हाँ आता है। 9 2 जा 18। इसको 9 into 2 के तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं। भैया ये तो तोड़ दिए 50 को कैसे तोड़ेंगे? अरे भैया
देखो हम अगर यहाँ पर रूट बच जाएगा, ये नॉन, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको रखना है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको ऐसा क्रम में तोड़ना है कि वहां पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही आए, यानी इरेशनल। तो हमारा देख लेंगे इसको क्या तोड़ेंगे। हाँ भैया 25 दूना 50, चल तो तोड़े कहने में मान ले। हाँ 25 इंटू 2, हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का क्या है, एक होता है। आप ये कहे 90, भैया ये बहुत टफ है तो क्या तोड़ेंगे। अरे बुढ़बक, इसको 2 से भाग देंगे, हमारे यार याद निकल गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 49 इंटू 2 आ जाएगा। ये हमारा सोन, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा और नेक्स्ट टर्म क्या होगा। हम इसको आप सजा लेते हैं, क्या गलत है, सजा लेते हैं। तो ये हमारा 9 को हम अगर लिखते हैं तो 3√2 लिखते हैं, इसको 5√2 लिखते हैं और इसको 7√2 लिखते हैं, सो वन। इसको नेक्स्ट टर्म निकालना। आप भैया फर्स्ट टर्म हम आधा गलो भैया तू बना दिल तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हमारा √3√2 हो गया। आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कहे थे, पहले यहाँ पर देखो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये थर्ड टर्म है, तो हम कह रहे थे डी निकालने के लिए भैया T2 माइनस T1 कर देंगे और सब जगह सेम रहेगा, T3 माइनस T2 कर देंगे, सब जगह सेम रहेगा, तो हम क्या हो गया वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो हमारा T2 क्या है 5√2, T1 क्या है 3√2, दिख रहा है बोर्ड पर भैया बोल दीजिएगा। तो ये देखिए आप क्या है, थर्ड टर्म क्या है 7√2 और T2 क्या है 5√2। क्या यहाँ समझ आया। तो यहाँ पर क्या है बोल रहा है, ई जो है √2 ये हमारा क्या है चॉकलेट, समझ रही है, ध्यान से समझिए, चॉकलेट है। 5 गो चॉकलेट रहेगा, 3 गो चॉकलेट घटा दिया तो क्या गो रहेगा 2 गो। यहाँ पर कथी हुआ 2√2, यहाँ पर भी देखिएगा 7 गो है और यहाँ 5 गो है, तो क्या होगा 2√2, यानी हमारा कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा 2√2। आप भैया कहिएगा आप 2 को निकल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आप नेक्स्ट टर्म निकालने के क्या बताए थे कि जो हमारा लास्ट टर्म होगा क्या होगा, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या को किसको, कॉमन डिफरेंस को, यानी नेक्स्ट टर्म बराबर होता है लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म यहाँ T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 2√2, T3 क्या है 7 प्लस 2√2, यानी 7 को चॉकलेट और 2 को चॉकलेट क्या गो होता है 9 गो भैया। चलिए 9 गो, हम फिर क्या करे थे इसको, अगर इसमें तो आ गया यहाँ पर हम लिख देंगे, हाँ ये हमारा क्या आ गया फोर्थ टर्म क्या आ गया 9√2। आप गए भैया इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, यहाँ पर ना बताना है किस फॉर्म में लिखना, तो इसको रूट में करके इसका क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 81 इंटू 2 यानी 192, ये हमारा क्या आ गया नेक्स्ट टर्म। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं मेन, आप क्या था ये इंट्रो था, क्या था इंट्रो था, अब आएगा हमारा मेन। तो देखो अब हम थ्योरम पढ़ाते हैं, क्या बात है, आप कह रहा है थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट क्या हो, तो कह रहा है किताब निकाल कर, कॉपी किताब निकाल के बैठे होंगे, तो उसमें लिखा होगा कि यदि 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 कोई एपी का फर्स्ट टर्म ए हो, क्या लिखा है फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, एन टर्म nth हो, तो हम क्या निकालेंगे, तो उसका टीएन क्या होगा, टीएन क्या होगा, यदि फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस
डी हो, क्या हो, डी हो किसी एपी का, किसी एपी का, एपी का, तो एन टर्म क्या होगा, एन टर्म क्या होगा, एन टर्म। तो इसका फॉर्मूला है, अब किताब में दिख रहा होगा कि टी एन बराबर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म। अब भैया आप कहें कि यहाँ पे कैसे होगा, तो देख भाई देख देख, फर्स्ट टर्म क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म यानी T1, तो यहाँ पर देखो अगर हमको T1 निकालना है, यानी अगर यहाँ Tn है तो हम पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, क्या रिस्पेक्टिवली क्रमशः डालेंगे, क्या डालेंगे, बारी बारी, तो हम 1 को डालेंगे, अगर T1 को डालते हैं यानी T1, तो हमारा A यहाँ पर हो जाएगा। अब n के बदला क्या है, n के वजह 1 है, और 1 माइनस 1 इंटू डी। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस 1 क्या हो जाता है हमारा 0, a प्लस 0 इंटू डी। अगर किसी चीज में 0 से 0 गुना, यानी किसी भी अंक में 0 से गुना होता है तो क्या होता है, पूरा टर्म क्या होता है 0, यानी हमारा ये टर्म क्या हो गया 0। तो फिर T1 क्या हो गया, T1 क्या हो गया a। अगर T2 की बात करें, T2 की बात करें a प्लस n क्या रखते हैं, n बदल क्या रखते हैं, यानी 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 1 डी, यानी डी, यानी सेकेंड टर्म क्या आ गया। तो इसी तरह अगर हम पुट करेंगे तो हमारा T1 बराबर हो जाएगा a, T2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, T3 निकालना क्या होगा a प्लस 2d, T4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और सो ऑन करते हुए, सो ऑन, अगर n टर्म पूछ दे, n टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया AP का फर्स्ट टर्म। ये हमारा हो गया टर्म निकालना, क्या हो गया टर्म निकालना। अगर फर्स्ट टर्म निकालना हो तो ये प्लस लगा देना है, सेकेंड टर्म निकालना हो तो a प्लस डी कर देना है, थर्ड टर्म निकालना हो तो a प्लस 2d कर देना है, और फोर्थ टर्म निकालना हो तो a प्लस 3d निकाल देना है। तो ये हमारा सीधा बात ये है कि हमको किसी भी अंक निकालना हो तो इस पर हम पुट करते हैं, क्या करते हैं, यानी हमारा जो मेन मोटिव था बताना फॉर्मूला ये है Tn बराबर a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन बनाने से पहले उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है, तो पहले बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ 25th टर्म, यानी 25 जो है, यानी Tn हमारा क्या दिया हुआ है, यानी 25th क्या निकालना है, यानी 25th टर्म निकालना है। और हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या दिया हुआ है, तो हमारा एपी गिवन एपी क्या दिया हुआ है, गिवन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 माइनस 5/2 0 और 5/2। आप कह रहा है इसका 25th टर्म हमको निकाल के दो, क्या 25th टर्म निकाल के दो। हम कैसे देंगे भैया, हमने पढ़ा है तुरंत कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस इंटू डी। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हम पहले ही बोल दिए कि इसका फर्स्ट टर्म हमेशा ये पहला यानी T1, यानी a क्या हो गया हमारा, इसमें a क्या हो गया हमारा -5, और d निकालना है, क्या निकालना है इसमें d भी निकालना है, क्या दिया है d भी निकालना है, यानी हमको n इसमें क्या दिया हुआ है, n हमको यहाँ पर 25th दिया हुआ है। तो देखना है इसमें कि Tn d कैसे निकलता है, क्या निकलता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, d कैसे निकलता है। तो हमने बताया था कि T2 माइनस T1
ये बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पर T2 क्या है 5/2 माइनस, और क्या है फर्स्ट टर्म क्या है -5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस 5। कोई जुलूम कर दिए नहीं भैया, क्या ये सही है? हाँ सही है। अब हम जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, डी जो है वो डी हमारा क्या आया है, क्या डी हमारा थोड़ा क्वेश्चन में माइनस है, क्या है -5 है, क्या यहाँ पर भी -5 है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर क्या है माइनस है, जो हमारा सेकेंड टर्म था उसमें क्या लगा था माइनस। तो देखो यहाँ पर भी माइनस, आप देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, ये क्या हो गया -5 प्लस 10, तो हमारा आ जाएगा 5/2। ये हमारा क्या आ गया डी आ गया, क्या आ गया डी आ गया। अब हमको क्या जरूरत है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या जरूरत करेंगे, हमारा जो हम Tn निकालना सीखे हैं तो हमको क्या निकाल, n कितना दिया हुआ है 25th टर्म निकालना है, और a प्लस n-1 इंटू डी था, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम Tn के बदला n के बदला यहाँ 25th लिख सकते हैं, और a हम निकाले हैं -5, और n क्या निकाले हैं, n क्या हमको दिया हुआ है 25th, यानी 25th -1, और d हमारा क्या है 5/2, क्या दिया हुआ है 5/2। तब सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे भैया, देखिए यहाँ -5 का -5, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 24 इंटू, यहाँ इंटू में है, यहाँ पर इंटू में है, तो 5/2 कर दिए और 2 से कर दिए, तो ये 12 आ गया, 12×5 = 60 आ गया, ये 60 आ गया, यो 55 प्लस में, तो ये हमारा 25th नंबर क्या होगा, यानी 25th नंबर हमारा क्या आएगा, यानी ये 55। तो नहीं भैया फिर से समझाइए, ठीक है फिर से समझाना, ध्यान देना। देखो पहले हम क्या गिवन है, यानी हमको फर्स्ट 25th टर्म निकालना है, क्या निकालना है आगे से, यहाँ से आगे बढ़ गया तो इसमें क्या है एक जगह 20, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 25th टर्म निकालना है, क्या निकालना है 25th टर्म निकालना है। तो वहां n दिया हुआ है 25th, और हमारा गिवन ए पे है -5 -5/2 0 5/2, और ए हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम T1 को ही क्या कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो डी हमारा क्या हो जाएगा T2 - T1 होगा ना। भाई तुम बहुत ही डिप्रेस्ड हो, तो हमको क्या इसमें पढ़ाई में क्या ही इसको लाना, यानी किसी चीज को अपने, यानी किसी फैमिली मैटर कुछ भी हो, लव में फेल्योर कुछ भी है, यानी इसमें पढ़ाई में क्यों लाना, यानी सब में कुछ में आपको क्यों पढ़ाई में ही कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हैं हाँ पढ़ना ही नहीं भैया, पढ़ना ही नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही माँ बाप के लिए आखिरी ही क्या हो उम्मीद हो, उसके अलावा उसके पास कुछ वैसा आपके पास कुंजी नहीं है माता पिता के पास कि वो आपसे कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं कुछ चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हाँ मोहल्ला वाले आपको जो ताने मार रहे हैं उसको जवाब दे, क्या नहीं चाहते हो। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म निकाल लिए, आप कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो T2 - T1 तुम्हारा -5/2 माइनस, और -T1 क्या है -5, तो ये हम कर दिए तो हमारा आ गया 5/2, और हम जानते हैं फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा आ गया, इतना पुट कर दिए, हमारा कट गया आ गया यहाँ। तो आप दूसरा क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जस्ट लिए, तो हमारा ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन जो CBSE 2014 में पूछा गया है। तो देखो इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9 और इट्स 9th टर्म इज 1/7 टर्म, और फाइंड द 63 टर्म, यानी n हमारा दिया हुआ है उसमें निकालना है तब बताएंगे इसको। तो देखो हमारा 7 टर्म यानी T7 बराबर कितना दिया है 1/9, और T9 कितना दिया है 1/7। हम जानते हैं Tn बराबर 1a प्लस n-1 इंटू डी,
ये हुआ, तो 9 7 टर्म, तो 7 टर्म निकालने के 7 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, ये हमारा हो गया a प्लस 6d लिख सकते हैं। इसको और इस 9 को लिखना हो तो हम a प्लस 8d लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या कि भैया एक घटा रहे हैं, क्योंकि एक घटा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये अगर 9 टर्म निकालेंगे तो ये और 7 टर्म निकालना होता है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा T7 बराबर है a प्लस 6d के, और ये बराबर है 1/9 के, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और 9 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू हमारा 1/7 है, इसको सेकेंड टर्म। भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है ना ही भैया, देखो इसमें क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक जो 1/7 टर्म है जो 1/9 है, और जो 9 टर्म है 1/7 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, हाँ कटने वाला है, देखो एक आप सबट्रैक्टिंग कर लेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, आप देखेंगे इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 2d इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। अब इसको घटा लेंगे, ये आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2d बराबर 1/3। देखो यहाँ पर जो हमने 9 टर्म इसमें से क्या कर दिया, इसको हटा दिया है, इसको घटा दिए हैं, तो इसका जो वैल्यू आया है तो देखो यहाँ पर 9 माइनस 7 होगा, देखो कि 2 यहाँ पर जो घटाए हैं 2d माइनस 6d, तो क्या हो जाएगा 2d बचेगा, और इसमें से घटाएं, सेकेंड में से घटाएं, तो 1/7 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। इसका जो एलसीएम लेंगे वो 63, और इसमें करेंगे तो ये 9 और ये 7, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आएगा तो गुना में है तो जाएगा भाग में तो कट जाएगा, तो हमारा d जो आ गया वो 1/63 कर देंगे। अब जो आया है ये d जो आया है तो वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 1/63 इक्वल टू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या माने हैं हम, 1/1 प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, तो हमारा a प्लस 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कट गया, ये हमारा 21, तो यानी प्लस 1/2/21 इक्वल टू 1/9, तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं, यहाँ से e निकाल सकते हैं, तो e बराबर 1/9 माइनस 221, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम क्या होगा, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 163 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 63, और यह करने पर ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/63, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ गया, तो अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आ गया, अब सेकेंड टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो हमको क्या निकालना है, 63 टर्म, तो हम टर्म निकालने के लिए जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितना निकालना है, 63, यानी a कितना है, यानी हमारा 63 1/63 n क्या दिया हुआ है, यानी 63 माइनस 1 d क्या दिया हुआ 1/63, इतना हम लाए, यानी पहले फर्स्ट टर्म निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस पुट करके इसमें तो क्या निकल गया 1/63 आ गया हमारा, और ये हमारा Tn निकालना है 63 में, तो 63 निकाल दिए, कॉमन डिफरेंस a वाला 1/63 दिया हुआ है, प्लस 63 माइनस 1 1/63,
आप देखो अब क्या करना है, इसको पहले पुट सॉल्व करेंगे। 63 प्लस, अब ये क्या गुना 62/63 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ले लिए, कॉमन 63 और ये एक प्लस हो जाएगा तो यह 63 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड द 63rd टर्म इज 1, यानी इसका जो 63 टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो हमने पहले किया है इसको, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व मैंने किया, उसके बाद उसको डी निकाले यानी कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर उसमें क्या कर रहे हैं ए निकाला, ए निकालने के बाद फिर क्या ए निकाल के फिर इसको सॉल्व किया और टीएन बैठा दिया, यानी ए प्लस, यानी पे ए यहाँ पर दिया था 1/63 प्लस 63 माइनस 1/63 यानी हो गया, कॉमन ले लिए यहाँ पर, यानी जो कैल्शियम लिए कट गया तो हमारा आ गया 63 क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो आप चलते हैं न्यू टॉपिक पे, हमारा टॉपिक है, तो हम थ्योरम बना रहे हैं। अब थ्योरम जो है थ्योरम 2 नंबर, यानी थ्योरम जो हम पढ़ा रहे हैं अभी 2 नंबर, यानी एल जिसको हम तो फर्स्ट टर्म आगे से निकालना है, यानी फर्स्ट आगे से, और इसको आप बताएंगे लास्ट टर्म से निकालना कैसे होता है। तो हमारा लास्ट टर्म से जो होगा, यदि थ्योरम 2 लिखा, यदि लास्ट टर्म से, अगर लास्ट टर्म एल हो, फर्स्ट टर्म बोले हाँ, कॉमन डिफरेंस डी हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो इसका टीएन बताओ। तुम्हारा टीएन जो होगा वो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या होगा, टीएन जो होगा लास्ट टर्म से, यानी लास्ट टर्म से, एल मतलब लास्ट टर्म और एन जो लास्ट से निकालना होगा तो हमारा ये होगा। तो हम कहेंगे भैया लास्ट से फर्स्ट टर्म निकालिए, तो हम लास्ट से जो फर्स्ट टर्म निकालेंगे यानी एन जो होगा, तो एल माइनस एन को -1 इंटू डी रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा T1 इक्वल टू एल आ जाएगा, यानी लास्ट टर्म। और सेकेंड टर्म निकाल दें इसी तरह, तो हमारा L2 - 1 इंटू डी होगा, तो हमारा L -1 यानी 1D यानी D होगा, यानी अगर ऐसे ही थर्ड टर्म निकाले तो हमारा L -2D होगा। तो इसी तरह हमारा जो ये Tn निकालने हैं, Tn बराबर L - N-1 इंटू डी, ये जो हमारा फार्मूला है, तो ये क्या हो गया, वो T1 बराबर L, T2 बराबर L - D, T3 बराबर L - 2D, T4 बराबर L - 3D और सो ऑन Tn बराबर L - N-1 इंटू डी। तो भैया देखिए क्वेश्चन ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट आगे से निकालना, फर्स्ट आगे ये लास्ट से निकालना, क्या निकालना है, लास्ट से, लास्ट टर्म से। अगर फर्स्ट आगे से निकालना था तो a प्लस N-1 इंटू डी, ये क्या था फर्स्ट टर्म से, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म से, क्या था ये हमारा फर्स्ट टर्म से, ये लास्ट टर्म से निकालना है। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें जो लास्ट टर्म, यानी इसमें पहले जो एपी दिया है उसमें लास्ट टर्म क्या हो सकता है, इसका पहले जो फॉर्मूला जानते हैं, Tn बराबर L - N इंटू N-1 इंटू डी। ये कैसे भैया, कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला है, क्या है कि लास्ट से द इंड ऑफ द एपी, और ये क्या दिया हुआ है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, डी निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, यानी इसमें सेकेंड टर्म माइनस T1 यानी क्या है 8 - 12 यानी क्या है -4, ये हुआ। और इसमें क्या है L दिया हुआ है हमारा कितना -84, और हमको निकालना क्या है 11th। तो हम जानते हैं Tn पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, L क्या दिया हुआ है, L हमारा दिया हुआ है, हमारा Tn दिया हुआ है 11th, और L क्या दिया हुआ है -84 माइनस N कितना दिया हुआ है 11 - 1
और डी कितना है -4। देखो ये 84, यानी हम सीधे लिख सकते हैं इसको इसको इतना करने से बढ़िया कि हम लिख सकते अगर 10 होता, अगर यहाँ 11 है तो हमारा 10 डी हो जाता, यानी Tn बराबर L माइनस 10 डी। लिख के कोई गलत तो चीज नहीं की नहीं की ना। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Tn अगर L हो, अगर ये हमारा 11 हो 1 हो, तो हम डी इसको लिख सकते हैं L माइनस 10 डी लिख सकते हैं। L माइनस, तो हमारा L कितना है 84, और ये हमारा D कितना है, D हमारा हो गया -4। क्या हो गया -4, तो हमारा गुना में आ जाएगा -4, और यहाँ से इंटू हो जाएगा 84, और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर यानी 40, तो हमारा हो यहाँ बच जाएगा -44। तो हमारा 11 टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू तो कितना -44। अगर हमको इंड से निकालना हो, इंड से अंश से निकालना हो, तो हमारा क्या होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा क्या कॉमन डिफरेंस निकाला है -4, और ये हमारा जो है nth टर्म निकालना था 11, तो हम इसको लिख सकते हैं L माइनस 10 डी, और L 10 डी लिख दिए हैं, तो हम डी का वैल्यू सीधे पुट करें -4 और L का -84, ये हमारा गुना हुआ -4 से यहाँ प्लस हो गया, ये हमारा -40 यानी 11th टर्म जो होगा हमारा वो -4 के बराबर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट यानी वैसा यानी 100 से ऊपर वाला, यानी 3 डिजिट यानी 100 से ऊपर जो डिजिट है वो कट रहा है किससे 7 से, उसको क्या करना है हमको लिखना है, और उसका फर्स्ट टर्म डी था, और या लास्ट से निकालना है कितना जो डिविजिबल हो उससे 7 से क्या हो डिविजिबल। हम 15 यानी मान लेंगे हाँ 12 से नहीं करने 12 सत्ते 96 यानी 100 से कम में है, तो यहाँ पर से हम लिखेंगे कि हमारा होता है यानी ऐसा नंबर 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसा जो नंबर वो 7 से कटता हो तो कैसा होगा 15 7 105 12 119, और ये सो ऑन हमारा जाएगा लास्ट में क्या है 100 से पहले, हाँ 1000 से पहले क्या आएगा 100 टर्म यानी हाँ, तो हमारा 994 आ जाएगा लास्ट टर्म। तो देखो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 105, डी क्या हो जाएगा 7 का फर्क है 7, लास्ट यानी हमारा जो Tn हो जाएगा कितना हो गया 994। तो हमारा निकालना क्या है कितना टर्म पर कटेगा। तो देखो Tn बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, Tn दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये क्या आया है 105, n क्या दिया n नहीं दिया हुआ है n माइनस 1, डी क्या दिया हुआ है 7 और 994। तो हम इससे घटाएंगे, इधर जो प्लस में इधर जो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा, हम घटा देते हैं 994 105 को, यह हमारा हो गया, तो हमारा हो गया यहाँ पर 8, और ये एक कैरी नहीं लिए थे इसमें से लिए थे, तो हमारा 7 7 8 9, और 7 से डिवाइड कर दे n माइनस 1 इंटू 7 से डिवाइड कर दे 1 ये 7 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पहले तक यहाँ पर क्या हुआ था कि हम जो नंबर जो लेके आए थे 17 यानी ये 7 8 9 है, तो यहाँ जो है इसको पहले हमने क्या किया फर्स्ट टर्म निकाला, फिर डी निकाला, Tn निकाला, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो अब इसमें देखेंगे पहले यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा 7n माइनस 7 इंटू कर दिए 7
8 9। अब यहां से यह प्लस हो जाएगा तो 7n बराबर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 9 6 हो जाएगा। तो हमारा 7 जो है कट देगा एक एक, और ये कितना में कटेगा, कितना मरतबा में 287 यानी 96 हो जाएगा, 2828 में कटेगा। तो हमारा क्या होगा टर्म, ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी किसी भी नंबर के बीच में जो हुआ नंबर वो निकालने के लिए हम अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन यानी जैसे कोई दो नंबर है ए प्लस, यानी ए जो दिया हुआ है हमारा, मान लो इसका जो जनरल फॉर्मूला है दो नंबर के बीच में निकालने का, दो नंबर यानी टू नंबर जो टीएन होगा 1/a प्लस बी। तो देखो मान लो कोई नंबर 13 है और दूसरा नंबर 19 है। तो देखो एक को मान लेंगे हम ए और एक को मान लेंगे बी। क्या मैंने गलत किया? नहीं। देखो ए और बी यानी हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 13 प्लस 19 यानी 32/2 हो गया। अब यहां से क्या हुआ 16, यानी इस दोनों नंबर के बीच में, इस दोनों नंबर का जो मिड होगा यानी सबसे बीच वाला होगा, क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा। इसी तरह अगर मान लो कि हमारा जो है ए दिया हुआ है ए प्लस बी और बी दिया हुआ है ए माइनस बी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो फॉर्मूला हम जान चुके हैं कि हाँ 1/2 ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहला क्या हो ए प्लस बी और दूसरा क्या है ए माइनस बी, और माइनस 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 प्लस क्या हो गया, कट गया तो हमारा 2a/2, 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या हुआ ए, यानी जो मिड का है वो क्या हुआ हमारा ए हो गया। इसी तरह हम इसमें बता रहे हैं कि अगर कहेगा तीन को दिया हुआ है उसको कैसे निकालेंगे, 4 यानी 4 को दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, 5 को 6 को 7 को। देखो अगर 3 निकालना हो तो हमारा ये आता है ए प्लस डी और ए माइनस डी। अगर ए माइनस 3d और ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d 4। अगर 5 को निकालना हो, अगर हमको 5 को निकालना हो 5 को, तो ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d यानी 3 क्या निकालना हो टर्म मिड, 4 टर्म मिड, 5 टर्म मिड। ये हमारा अगर 3 को मीन निकाल, 3 नंबर का जो नहीं मालूम है उसको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जिसका 4 को टर्म निकालना है जो हमको नहीं मालूम ये लिख के लेट करके मान लेंगे, और 5 को दिया तो ये मान गए और 3 को ये, यानी इससे हमारा क्या निकल जाएगा मीन निकल जाएगा। तो हम अब इस पे पढ़ाएंगे अब दूसरा यानी एसन। तो अब इसमें आ रहा है सम ऑफ टर्म, क्या हो रहा है सम ऑफ टर्म। इसमें सम ऑफ टर्म यानी जो हमको सम होगा, यानी किसी भी नंबर का सम जो निकालना होगा सम ऑफ टर्म का, दो नंबर को मिला के, यानी जैसे कोई सीक्वेंस होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, और सब में देख रहे थे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। और इसमें क्या है सम यानी जोड़ के निकालना, यानी अगला टर्म क्या होगा, यानी 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, इसमें सम जोड़ा जाता है, टर्म को जोड़ा जाता है। तो इसमें हमारा जो टर्म होगा, तो देखो इसमें हमको फॉर्मूला लगता है बेसिकली ये जो हमारा जिसमें n दिया हो, जिसमें n दिया हो, a दिया हो और ये n दिया हो, d दिया हो, जिसमें n दिया हो, a दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं Sn बाय, यानी Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। और जब हम Sn जिसमें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी लगाते हैं। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो टर्म है क्वेश्चन के लिए, हमारा जो टर्म है उसमें दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 तो इसमें हम देख रहे हैं लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। तो हम इसमें लगा सकते हैं। तो देखो पहले ए हम क्या निकाले हैं, ए हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या करते हैं 5, और डी कैसे निकलता है T2 माइनस T1, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। और जो हमारा निकालना है इसमें वो Tn दिया हुआ है कितना 24, यानी 24 टर्म निकालना। क्या n जो दिया हुआ है हमारा, n जो 24 टर्म निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम nn क्या है 24/2, ये कितना निकाला है यानी 10 हो जाएगा, n कितना दिया हुआ है यानी 23 हो जाएगा, इंटू डी कितना दिया हुआ है 3, इससे निकल जाता है 12 10 प्लस यानी क्या 69, और ये हमारा हो गया। तो ये हमारा जो हो जाएगा 79, और इससे हो जाएगा 7 यानी 12 8 एक हो जाएगा हमारा 94। यानी इसमें पहले हमको क्या निकालना है, इसमें Tn इसमें क्या दिया हुआ है, ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, एन क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ये ना ये फॉर्मूला नहीं लगाए ना, ए प्लस n/2 ए प्लस एल। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ, लेकिन लास्ट टर्म हमारा ना दिया हुआ, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम किस फॉर्मूला को पुट करेंगे ये। तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर समाप्त। तो मैं 15 जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एजेस एकेडमी पे। तो एग्जाम इस बार सेशन बहुत लेट स्टार्ट किए थे, इसी कारण हम लोग का इस बार थोड़ा मोटिव देना पड़ेगा। तो चलते हैं, बाय।